हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। कैसा लगता है जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख रुपए में थाने बिकते हैं और 7 लाख रुपए खर्च करके आप किसी भी थाने में अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकते हैं। खबर यह भी आती है और हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख रुपए देकर आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं। हालांकि इस तरह के आरोप उत्तर प्रदेश पर जरूर लगे हैं, अखबारों में खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में ऐसा होता रहा है। लेकिन अब डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नया सर्कुलर निकाला है और वो सर्कुलर ये कहता है कि अब तमाम मंत्रालयों को और तमाम विभागों को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी तमाम जानकारी पब्लिक डोमेन में डालनी होगी, यानी कि अपनी वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पर उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा कि किस अधिकारी का कब कहां तबादला किया गया और क्यों किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं पूरा मामला क्या, उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सभी मंत्रालयों को एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन को आरटीआई की धारा 4 का पालन करते हुए पब्लिक डोमेन में लाया जाए और इसे स्वतः ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इस फैसले के पीछे डीओपीटी का मकसद है आरटीआई आवेदनों की संख्या में कमी लाना। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी कार्यालयों में आरटीआई के सबसे ज्यादा आवेदन ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित ही आते हैं। डीओपीटी का यह आदेश लागू हुआ तो इससे न सिर्फ आरटीआई आवेदनों में कमी आएगी, बल्कि अधिकारियों को जवाब देने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा और ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन में पारदर्शिता आएगी। सूचना के अधिकार कानून की धारा 4 को देश में अब तक ठीक से लागू नहीं किया गया है, जिससे आरटीआई आवेदनों की टेंडेंसी विकराल रूप लेती जा रही है। हालांकि केंद्रीय विभागों ने ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन को ऑनलाइन करने की दिशा में कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन को न सिर्फ ऑनलाइन कर दिया है, बल्कि आरटीआई आवेदकों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराने के लिए नए तकनीक का इस्तेमाल कर इसे और भी सुगम बनाने की कोशिश की। जिससे यह जानकारी मिल जाती है कि ट्रांसफर प्रमोशन का अधिकारी फाइल पर निर्णय लेने में शामिल है। सूचना के संभव है, जरूरत है आरटीआई कानून को देश भर में ठीक से लागू करने की। के अंदर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक संभव नहीं हो सका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शुरुआत से आरटीआई की धारा 4 अब पूरे देश में ठीक से लागू हो पाएगा। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एमएल शर्मा जी हैं। एमएल शर्मा जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं और हमारे साथ
शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले अमल शर्मा जी, आपने इतना लंबा वक्त बिताया सूचना आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में। डीओपीटी के बड़े सारे सर्कुलर आए, कुछ लागू हुए, कुछ नहीं हुए, बड़ी सारी बातें हुई। अब ये जो सर्कुलर आया है, आपको लगता है कि ये एक सही दिशा में उठा कदम है, या आपको लगता है कि शायद इस पर पालन करना, जैसे पहले भी हम सेक्शन 4 के हाल देखते रहे, वैसे इतना आसान नहीं होगा? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डीओपीटी के इस सर्कुलर के बाद में सारे डिपार्टमेंट्स अपनी निद्रा को त्यागेंगे और सुओ मोटो डिस्क्लोजर्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि सुओ मोटो डिस्क्लोजर्स के होने से जो सीपीआईओज पे वर्कलोड है वो आधा वैसे ही कम हो जाएगा। जब सीपीआईओज का वर्कलोड कम हो जाएगा तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनका वर्कलोड भी बहुत कम हो जाएगा। जब उनका वर्कलोड कम हो जाएगा तो सारे इंफॉर्मेशन कमीशंस, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। सर्वेज कुछ हुए थे जो, और वो सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है उससे जुड़ी करीब करीब जितनी आरटीआई लिखते हैं उनमें 12% लोग जो हैं वो कारण पूछते हैं। दरअसल जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उनका कारण जानने के लिए कि फलाना व्यक्ति को इधर क्यों ट्रांसफर किया गया और फलाना व्यक्ति को किस आधार पर ट्रांसफर किया गया, 12%। और अगर हम सरकारी दफ्तरों में लगने वाली आरटीआई देख ले तो उसमें ज्यादातर आरटीआई, जी हाँ, 50% से ज्यादा आरटीआई जो कर्मचारी एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में ही जानकारी मांगने के लिए लोग आरटीआई लगाते हैं, तो इसीलिए बर्डन जरूर कम होगा। सुधीर कृष्ण जी, आप कैसे देखते हैं इसको? हालांकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चीजों को डिस्क्लोज इस तरह से पब्लिक डोमेन में क्यों आए, लेकिन अब ये सर्कुलर आ चुका है। आपको लगता है कि एक तरह की पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी? इसके ये पारदर्शिता तो आएगी अवश्य। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो लगता है कि केवल पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में क्यों एक सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है। तो इसलिए जो आरटीआई एक्ट में, हालांकि ये बात साफ साफ लिखी नहीं है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी और ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को वेबसाइट पर डालना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो सर्कुलर इशू किए हैं, गाइडलाइन इशू किए हैं, उसमें कहा है उन्होंने कि ट्रांसफ़र पॉलिसी भी वेबसाइट डाली जाए और ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को भी डालना चाहिए। तो ये जो है, केवल ट्रांसफ़र ऑर्डर डालने से काम नहीं चलेगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी भी डालना पड़ेगा। तब ये पता चलेगा कि ये ट्रांसफ़र जो हुए हैं वो एक पॉलिसी के तहत हुए हैं या किसी पॉलिसी को के आधार के बगैर हुए हैं। ये बहुत आवश्यक है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र है वो अपने में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अंग होना चाहिए। ये केवल ट्रांसफ़र का मुद्दा बन के नहीं रह जाना चाहिए कि इसको जहाँ ट्रांसफ़र शतरंज के जैसे मोहरे होते हैं उस तरह के ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इस ज़्यादातर शतरंज के मोहरे की तरह ट्रांसफ़र होते हैं? क्योंकि आप शतरंज का मोहरा कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जो एक परसेप्शन है वो ये है कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़्यादातर जो है उसमें एक रिश्वत लेन देन का बड़ा एक जरिया, भ्रष्टाचार उसमें एक बड़ा हिस्सा रहता है। मतलब ये देखिए कि भ्रष्टाचार जो होना है वो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को वेबसाइट पर डाल देने से कम हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। जब तक कि ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनेगी, एक पॉलिसी बन जाएगी तब ये चेक कर पाएंगे कि ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये उस पॉलिसी से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है, जो सरकार का सर्कुलर अभी 1 जुलाई को इशू हुआ है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। एमएल शर्मा जी, आप सुधीर कृष्ण जी की बात से किस हद तक सहमत है कि क्योंकि ये जो कदम है आम लोगों को लगता है कि शायद भाई पारदर्शिता आ जाएगी तो कम से कम जो है भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में रुकेगा, लेकिन वो कह रहे हैं उसके लिए पॉलिसी भी एक बहुत जरूरी है। पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कारण ये है कि आरटीआई एक्ट के तहत आप सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि किस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, और अगर फाइल में कोई उसके कारण दिया हुआ है तो वो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। अगर मान लो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने कोई कारण ही नहीं दिया और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी तो आपके हाथ में लिस्ट ही आएगी। तो इसलिए ये कहना कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, अगर है भ्रष्टाचार, और मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जैसा सुधीर कृष्ण जी ने कहा, अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी है और पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार नेचुरली कम होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर खिलाफ जाएंगे तो उसमें आरटीआई में सब सामने आ जाएगा, इतना ही पता चलेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब किसी का ट्रांसफर हुआ और उसका ट्रांसफर कारण नहीं दिया फाइल में, तो आरटीआई के तहत आप सरकार से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये नहीं पूछ सकते कि आपने कारण क्यों नहीं दिया या आपने ऐसा ट्रांसफर क्यों किया। तो सिर्फ आपको पता चलेगा कि ट्रांसफर ए का बी जगह हुआ, बी का सी जगह हुआ, इतना ही पता चलेगा।
इसलिए ये कहना, ये जो भ्रष्टाचार जो है बहुत नहीं, बड़ा लेकिन सुधीर जी, इसमें एक बात तो है, खास करके मैं पुलिस का अगर संदर्भ लूं इस मामले में जो ML शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता है भाई थाने बिकते हैं इस तरह के। अगर आप एक पुलिस अधिकारी का रिकॉर्ड आप निकलवाएंगे 10 साल का, 15 साल का, और आप ये देख रहे हैं कि फलाना पुलिस अधिकारी पहले 15 साल से जो है ऐसे थानों में जिनको महत्वपूर्ण थाने माना जाता है, अगर 15 साल से बार बार वहीं पोस्टिंग उसकी हो रही है, तो आप एक उंगली तो उठा सकते हैं कम से कम उसकी बार बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसके ऊपर। देखिए, RTI एक्ट जो है वो अपने में प्यूनिटिव एक्ट करप्शन को रोकने के लिए नहीं हो सकता है, उसके लिए दूसरे एक्ट भी हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो RTI एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं, वो गवर्न अगर लिटिगेशन के लिए, एडजुडिकेशन के लिए वो अपने सर्विस रूल्स से गवर्न होते हैं। उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टेट ट्राइब्यूनल वगैरह हैं। सो कम से कम RTI एक्ट के तहत जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले, और जैसे आपने कहा अभी कि एक सीरीज़ पिछले 10 साल के निकाले गए किसी एक व्यक्ति के बारे में, या किसी पोस्ट पे किसी लोगों को पोस्ट किया गया, फिर पॉलिसी से कंपेयर किया, तब वो मामला RTI से बाहर निकल के वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने जाएगा। वो कैट है, उसके सामने वो मामला जा सकता है। तो ये सभी जो कानून हैं, ये सब मिलजुल के जब काम होंगे, उसमें RTI एक्ट का बहुत महत्व है। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं रंजन द्विवेदी साहब। रंजन द्विवेदी जी DG हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लखनऊ स्टूडियो से। रंजन जी, कुल मिलाकर ये जो DOPT का जो सर्कुलर है, जो नई बात आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? खासकर इसलिए क्योंकि आप पुलिस महकमे में हैं और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो करप्शन की बात आती है वो पुलिस महकमे से ही उठकर आती है। तो आपको लगता है इस तरह की ट्रांसपेरेंसी पुलिस महकमे के लिए अच्छी होगी? इस प्रश्न को मैं 2 स्तर पे लेना चाहूँगा जी। पहला तो यह है कि हम ये समझें कि जिन लोगों को ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, जिन्हें इस पे कार्रवाई करनी है, हम पहले उनकी मनोवृत्ति को समझें। जो नौकरशाही हिंदुस्तान की है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, और उत्पत्ति से और प्रवृत्ति से दोनों से ये कोई सूचना देने में बड़ा संकोच करती है। ये कोई इसलिए नहीं बनाई गई थी कि देश का कोई आर्थिक और सामाजिक विकास हो, और हम लोग बड़ी स्वच्छंदता से जो है काम करते रहे, और उसके बाद एकदम से ये RTI आ गया जो कि बाध्य करता है आपको। देखिए, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से समाज के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, और हमारा हृदय विशाल है, तो निश्चय ही कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कोई सूचना देने में। और अगर हमारा हृदय जो है संकुचित होगा, तो हम सारे कानून यूज करेंगे ऐसे कि जनता का काम ना हो, और दूसरा इसलिए कि कोई सूचना बाहर ना जाए जिसमें कि हम अपनी स्वच्छंदता करते रहें। तो ये बड़ा अच्छा है कि ये कानून आया है, लेकिन ये निर्देशों मात्र से ये नहीं पहुंचेगा। दूसरा ये है कि देखिए, फिर ये बड़ी बात है कि जो प्रोसेसेस हमारी हैं, वो प्रोसेस होनी चाहिए यूजर फ्रेंडली। अब मैं आपको उदाहरण दूं, ये जो सर्कुलर मेरे सामने रखा हुआ है, मैं इसका ही उदाहरण दूं आपको। 90% सरकारी पत्र जो हैं, आप देखिएगा कि उनमें कोई टेलीफोन नंबर अंकित नहीं होता है। जी। तो ये दिखाता है कि वास्तव में कितने हम पीपल फ्रेंडली हैं। इस पर भी ऊपर जो है कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, पूछना चाहे कि साहब ये आपने निर्देश दिए हैं, इसका क्या मतलब है जी। और मजे की बात क्या है कि इसमें जो बाद में टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने इसको 4 बार कॉल किया, 2 बार लगा नहीं, और 2 बार ये सीधे फैक्स में चला गया। जी। तो ये दिखाता है कि देखिए, कागज की बात और है, और वास्तव में अगर हम संवेदनशील हैं जनता के प्रति, तो वो बात अलग है। पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में तो अखबार में पूरी तरह से कवर होता है सब। तो अखबार जो है, जो 4th स्टेट हमारी है, वो इसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। ट्रांसफर पोस्टिंग की जब बात आती है, ये भी आरोप लगते हैं कि इसमें राजनीतिक दखल भी बहुत होता है, और खास करके जो राजनीतिक आखाओं के फोन आते हैं उसके आधार पे जो है ट्रांसफर एक बार नहीं होते, कई बार हमने देखा ट्रांसफर होकर रुक जाते हैं, आपको फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा एक ही दिन में, ऐसे भी उदाहरण है, एक ही दिन में आप जिस पद से ट्रांसफर किए गए, आप कई साल वहां बिताए, एक दिन आपको ट्रांसफर किया गया और अगले दिन आप फिर उसी पद पर, उसी जगह पर, उस पोस्टिंग पर वापस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कम से कम ये जब पारदर्शिता आएगी, तो ये लोग जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, उसमें तो कम से कम कुछ तो लोग शर्मिंदा होंगे, कुछ तो रोक लगेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब पब्लिक को पता चलेगा कि इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कुछ नियंत्रण, एक कहना चाहिए कि मॉरल प्रेशर आएगा। वैसे ट्रांसफर्स में राजनीतिक दखल तो होता ही है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है
IAS IPS ऑफिसर्स के लिए चीफ मिनिस्टर होता है, कुछ स्टेट्स में कैबिनेट होता है, तो डीजी या चीफ सेक्रेटरी सिर्फ प्रपोजल ही पुटअप करते हैं, जो फैसला है वो तो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, मिनिस्टर्स ही करते हैं। दखल तो हमेशा रहता है, लेकिन इसको जनरलाइज अपन नहीं कर सकते। कुछ राज्यों में अच्छी परंपरा है, दखल बहुत लिमिटेड होता है। कुछ राज्यों में अच्छी परंपरा नहीं है, यूपी को, बिहार को दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, राजस्थान को और दृष्टि से देखा जाता है। तो दखल पर जिसको आप दखल कह रहे हैं सुधीर कृष्ण जी, बहुत से जो लोग राजनीति में हैं, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि सरकार के पास जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ये हक भी होना चाहिए कि अपने हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग कर पाए, ताकि उनको जहां तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से दखल है उसको दखल, गलत दखल नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहां एक्सट्रीनियस एंगल आ जाता है, कुछ और एंगल आ जाता है, उस दखल को हम गलत मानते हैं। अभी जब हमने प्रजातंत्र को माना है तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसको जनता चुन के भेजती है, चाहे कोई पद हो, मेयर का पद हो या जिला परिषद अध्यक्ष का पद हो, पंचायत अध्यक्ष का हो या चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो वो गुड गवर्नेंस लाएंगे, ये तो मान के चलना चाहिए। और वो गुड गवर्नेंस लाने के लिए एबरेशन हो सकते हैं, जो कि कभी कभी जो निर्णय लेते हैं उनको ही पता नहीं होता है कि क्यों निर्णय लेने का। एकदम से जल्दी में उनको एक ट्रांसफ़र ऑर्डर की लिस्ट आई, थोड़े बहुत देखा और साइन किया। लेकिन अगर आरटीआई का अगर एक थोड़ा सा डर रहेगा कि कल को लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कर दें, तब एक बार वो सोचेंगे भी। ये नहीं मैं मानूंगा कि जो ऑर्डर निकल रहे सब गलत नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये है कि कभी कभी बिना ध्यान दिए एक लिस्ट बन गई मान लीजिए ट्रांसफ़र की, तो एक चेक डर का रहेगा कि आरटीआई कैट में जाने की बात हो सकती है। ये सब देख के तो दोबारा सोचेंगे उसको। तो ये अपने में जैसे कहते हैं नेसेसरी है, वो सफिशिएंट ना हो भले ही, लेकिन नेसेसरी तो है। ये जो ऑर्डर निकाला है 1 जुलाई को। मैं एक बात एमएल शर्मा जी आपसे, क्योंकि आप पुलिसिंग आपने काफ़ी सालों तक देखी है, इसलिए भी ये जानना चाहूँगा। अभी एक बैंगलोर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दायर की और कोर्ट से कहा कि वो डायरेक्शंस दे, और वो भी पुलिस में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसके संदर्भ में वो गए हैं कि भाई पुलिस में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसमें नेताओं का दखल होता है, उसमें जो है पैसों का लेन देन होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का डायरेक्शन कोर्ट से आना, क्योंकि ये मामला यही है कि ये कोर्ट में इसलिए गए क्योंकि ये कह रहे हैं 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि भाई तमाम राज्य पुलिस रिफॉर्म्स करें, वो नहीं हुआ, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तो कम से कम डायरेक्शन दे। बेसिकली ये इशू गवर्नेंस का है। स्टेट्स में ये चीफ मिनिस्टर के देखने की बात है, केंद्र में ये प्रधानमंत्री को देखने की बात है, दूसरे मिनिस्टर को देखने की बात है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीफ सेक्रेटरी और डीजीज के देखने की बात है। जब तक उस लेवल पे ये संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक जो सिस्टम है उसमें सुधार होना संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि ऐसी पॉलिसी बनाओ, इसको 100% स्टिक करो, ऐसा संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। कारण ये है कि जैसे मान लो एक जिले में कोई एसपी लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, वहाँ कॉम्युनल राइट हो गया, 100 आदमी मारे गए, तो कभी कभी उनके ट्रांसफर से ही वो स्थिति काबू में आ जाती है। तो उस तरह का जो अधिकार है वो तो लोकल गवर्नमेंट को आपको देना ही पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी को देना ही पड़ेगा। तो जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं वो लोकल अथॉरिटीज के पास रहेंगी, उसमें कोई कोर्ट इस तरह की बंदिश नहीं लगा सकता। मैं एक बात, क्योंकि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस के बारे में कहा कि आपने कहा कि करीब करीब ये ट्रांसपेरेंट हो ही जाती है, ये बात ठीक है कि ये बात किसी भी थाना अधिकारी का तबादला होता है तो पूरी लिस्ट अखबारों में छप जाती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई ने अभी खुद ये जो उत्तर प्रदेश में जो पूरा ट्रांसफर पुलिस का जो ट्रांसफर घोटाला पकड़ा, और उसमें जो ये बात निकल के आई कि 7 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश में थानों में नियुक्तियां हो रही हैं, थानों में भर्तियां हो रही है, 20 लाख रुपए में ये आ गया कि वहां पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तो इसमें भी तो पारदर्शिता आने से कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए अशोक जी, मैं थोड़ा आपको इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो अखबार में ये खबर आई थी जी, तो ये इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये तो एक कयास था। एक आदमी पकड़ा गया जो कि जालसाजी कर रहा था। अब वो जालसाजी कर रहा था और ये सब कह के जो है वो लोगों से पैसे प्राप्त कर रहा था, तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि ये वास्तविकता है जी। और जब तक ये जांच ना हो कि ये वास्तविकता है तो ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था जी। क्योंकि जहां तक मेरे ज्ञान में है, और मैं भी पुलिस महकमे में 30 साल से रहा हूं, ये हम लोग नियम ही ऐसे बनाते हैं कि हर प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रहे। जिसमें मैं अपना उदाहरण दूं आपको। अब जो नियम हमने बनाए हैं उसके लिए अब सब जगह बोर्ड बन गए हैं, बोर्ड ट्रांसफर करते हैं। बोर्ड के लिए नियम बनाया है ये कि सीनियरिटी से ऑर्गेनाइज किया जाए, सबसे उनकी दरखास्तें मांगी जाएं, जहां जाना चाहते हैं उनके विकल्प मांगे जाएं,
और उन विकल्पों के आधार पर सीनियरिटी से उनको करें हम, जिसमें कि किसी को ये कहने का अवसर न रहे कि साहब किसी और को जो है हमसे ऊपर मौका दे दिया गया। जी जी। एक बात। दूसरा, आपको ये भी जान के जो है ये प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एक बार 20-20, 25-25 हजार सिपाहियों के तबादले किए गए जी, तो वो भी कंप्यूटर के आधार पे किए गए। सबके विकल्प मांगे गए, देखा गया कहाँ वैकेंसी है जी, और उसके हिसाब से मैच करके वैकेंसी और उनके विकल्प देखते हुए कंप्यूटर ने अलॉट किया उसको जी। तो मुख्यतः तो ये प्रयास होता है। अब ये जरूर हो सकता है कि कहीं कहीं जहां डिस्क्रिप्शन का यूज है वो मिसयूज होता हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्कोप होता है कि मिसयूज नहीं भी हो रहा है तो बाहर दलाल किस्म के लोग जो हैं वो इस बात का फायदा उठाएं कि साहब मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, जबकि वो बात मुमकिन है वास्तविकता से एकदम परे हो। और जो आपने उदाहरण लिया अभी, तो ये भी ये कयास के रूप में है। चलिए, ये कोई आदमी कोई अक्यूज क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, जी, वो बात प्रूव नहीं करती है कि वास्तव में इस शासन में ऐसा हो रहा है। जी, ये सब कहना कि आरटीआई में प्रख्यापित किया जाए वेब पे बड़ा आसान है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके टूल्स क्या हैं, ये भारत सरकार ने जो है उपलब्ध नहीं कराए हैं। जी, बड़ी शर्म की बात है कि आज तक जो है इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग के ऊपर भारत सरकार का या हमारा, मानिए हम भी उसके पार्ट हैं जी, हम लोग का योगदान बहुत कम रहा है जी। गूगल ने हमसे ज्यादा किया है, और जब तक फॉन्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे, आप देखते हैं हिंदी में भेजना है सारा काम, देखिए सारे स्टेट्स में काम उस स्टेट की भाषा में होता है जी, लेकिन हमारी थिंकिंग जो है वो अभी भी अंग्रेजी सेंट्रिक है। जब तक हमारी थिंकिंग इंडियन सेंट्रिक नहीं होगी, भारतीय भाषा को में कंप्यूटर के क्षेत्र में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम ई पब्लिशिंग नहीं कर पाएंगे। और ये कहना कि साहब वेब पर डाला जाए आसान है, इसके टूल्स नहीं है, उस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम इसमें बिल्कुल विफल होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन द्विवेदी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर कृष्ण जी और एमएल शर्मा जी आपका यहाँ पर आने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में हम भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है और कैसे रसूखदार लोगों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको कैसे पारदर्शी बनाया जा सकता है, यही हम बात कर रहे हैं। क्योंकि डीओपीटी ने जो एक सर्कुलर, जो अहम सर्कुलर निकाला है और उसमें यह कहा गया है कि तमाम मंत्रालयों को, विभागों को ट्रांसफर पोस्टिंग सेक्शन 4 के तहत पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ेगी। हमने ब्रेक पर जाने से पहले भ्रष्टाचार की चर्चा की और हमने ये चर्चा की कि कैसे पैसे देकर के ट्रांसफर होते रहे और क्या उससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन एक बात और भी है, बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसा माना जाता है जो रसूखदार लोग हैं, दरअसल उनको अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि उनकी रसूख जो है, वो जो जिस पद पे बैठे हैं या जिस पद तक उनकी पहुंच है, उसका फायदा उठाकर वो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग मनमानी करवाते रहते हैं। ऐसे आरोप लगे हैं और बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगे हैं। देश में सूचना के अधिकार कानून ने आम लोगों को जो सवाल पूछने का हक दिया है, उसका ही असर है कि अब एक आम आदमी मुख्यमंत्री से भी सवाल कर रहे हैं। मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से जुड़ा है। दिल्ली के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने आरटीआई से जानकारी जुटाई है कि सुनीता केजरीवाल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सीवीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा ड्यूटी की है। यही नहीं, आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि ट्रांसफर होने के बावजूद वहाँ गई ही नहीं। वो 3 साल कुछ महीने रही हैं, 3 साल 5 महीने के आसपास, और एक में 5 साल 9 महीने रही है। ये सबसे बड़ा ही ये रूल्स का वायलेशन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियम के अनुसार 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो ये आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट पे भी उनका रेगुलेशंस है, उनको आप चेक कर सकते हैं। और एवरीबडी नोस,
हर कोई ये जानता है। हालांकि आरोप को सुनीता केजरीवाल ने निराधार बताया है, लेकिन सीवीसी ने जो आरटीआई के जवाब दिए हैं उसको आधार बनाकर आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद उनसे जवाब मांग रहे हैं। अब यह प्रश्न सुनीता केजरीवाल पे, अब यह प्रश्न अरविंद केजरीवाल पे, और एक प्रश्न केंद्र सरकार पे भी कि क्यों नहीं इस अधिकारी के पूरे जो नियमों का जो वायलेशन हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूल्स का जो वायलेशन हुआ है, इस वायलेशन की क्यों ना जांच हो। और इसके साथ साथ अगर वो क्रीम पोस्ट पे दिल्ली में रही हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने वैध और अवैध कई तरह की संपत्तियां भी अर्जित की होंगी। देश भर में से कई मामले सामने आए हैं कि अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बड़े अधिकारी मलाईदार पद और पोस्टिंग पर बैठे रहे, लेकिन अब आरटीआई कानून से मामले का खुलासा होने लगा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही अनियमितता से कहीं न कहीं जो पारदर्शिता में है, पारदर्शिता में रुकावट आती है। लेकिन जब से सूचना अधिकार कानून आया है और आरटीआई से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मामले सामने आए हैं, इससे जो सरकारी विभाग में बैठे जो रसूखदार अधिकारी हैं, जो अपने रसूख के चलते एक ही विभाग में कई साल तक जमे रहते हैं, उनके लिए समस्या होने वाली है। क्योंकि जब आरटीआई से सूचना सामने आती है तो लोग उस पर सवाल भी खड़ा करते हैं। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।